नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से और साथ ही बड़ी तस्वीरों से। जजमेंट डे आज अलवर थाना गाजी गैंगरेप कांड में आज फैसला आना है और अब ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। बख्तरबंद जो गाड़ी नजर आ रही है इसके अंदर वो आरोपी हैं जो कि इस केस में दरिंदे माने जा रहे हैं। ये दरिंदे हैं या नहीं, दोषी हैं या नहीं, ये जानकारी आज सामने आ जाएगी। फिलहाल अलवर के कारागृह से आरोपियों को लेकर बख्तरबंद गाड़ी में सुरक्षा के बीच टीम रवाना हो चुकी है कोर्ट की ओर और सहयोगी भंवर हमारे साथ हैं। भंवर, मैं जानना चाहता हूं, हमारे सहयोगी लवली ये कह रहे थे कि जब ये लोग निकलेंगे इनकी झलक, इनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश करेंगे। कुछ रीडिंग्स हुई, कुछ नोट हुआ? मैं आपको बता दूं कि अंदर से इनको बिल्कुल बख्तरबंद लाया गया है और अंदर से सीधे गाड़ी में बिठा दिया गया। हम उनकी तस्वीरें नहीं देख पाए, लेकिन ये गाड़ी की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी गया हम उनकी तस्वीरें नहीं देख पाए, लेकिन ये गाड़ी की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय कारागृह अलवर से ये रवाना हुए हैं और पीछे देखिए आप पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है और ये जो आगे गाड़ी चल रही है उस गाड़ी में वो जी पहले तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अभी हम रास्ते में हैं, कोर्ट अभी पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में ये कोर्ट पहुंच जाएंगे। 11 बजे कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी और सिर्फ 1 मिनट बचा है। अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ पहुंचते हैं। हम खुद इनको फॉलो कर रहे हैं। अलवर की SC कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाना है। सबसे मैं आपको बता दूं 5 आरोपी इस गाड़ी में है और 26 अप्रैल को दलित दंपति को बंधक बनाकर पति के सामने इन्होंने गैंग रेप किया था और 2 मई को थाना गाजी थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिस पर ये सारी सुनवाइयां चलते हुए आज फैसला होना है और इस केस में आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। अलवर की SC कोर्ट है, वहां इनको ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में कितना डिस्टेंस बचा है, अमूमन कितना डिस्टेंस है जेल से कोर्ट तक का? इस बीच में अपने दर्शकों को बता दूं ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जेल से इन्हें बख्तरबंद गाड़ी में रखकर बाहर लाया जा रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। ये वही बख्तरबंद गाड़ी है जिसकी सबसे पहले झलक हमने आपको दिखाई थी। हमारे सहयोगी जेल के बाहर खड़े थे और लगातार इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे थे। ये बख्तरबंद गाड़ी थी। उसके बाद एक वक्त ये खबर आई थी कि हो सकता है इन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में न ले जाया जाए, कोरोना को देखते हुए ये हो सकता है वर्चुअली इनको इनकी नियति बताई जाए, वर्चुअली इनको बताया जाए कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन अब ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आरोपियों को बख्तरबंद गाड़ी के जरिए कोर्ट तक ले जाया जा रहा है जहां पर उनकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या उन्होंने कुकर्म किया है और अगर कुकर्म किया है तो उनके साथ क्या होगा। ये सब कुछ आज सामने आ रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भंवर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। भंवर, जेल से कोर्ट की कितनी दूरी? देखिए जेल से कोर्ट की जो दूरी है उसमें करीबन 7-8 किलोमीटर का फासला है, क्योंकि अभी हम करीबन 3.5 से 4 किलोमीटर हम लोग वहां से पास हो चुके हैं और थोड़ी देर में कोर्ट में इनको पहुंचा दिया जाएगा। पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, कहीं कोई कोताही ना हो। गाड़ी भी बिल्कुल बख्तरबंद लगाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं। आप गाड़ी की तस्वीरें देखिए किस तरह से सिर्फ ऊपर कुछ जालियां लगी हैं जिससे कि ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं रुके, बाकी पूरी गाड़ी बख्तरबंद है। पैक गाड़ी है, आप साफ तौर पर देख पाएंगे और पुलिस की गाड़ी पायलट करते हुए आगे चल रही है और वो गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। हम कोर्ट पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। आप देखिए ये गाड़ी पीछे है और जो पुलिस की गाड़ी पहले पीछे से कवर कर रही थी अब वो आगे की तरफ बढ़ गई है। मतलब मामला साफ है कि कोर्ट नजदीक है, कोर्ट की दूरी ज्यादा नहीं बची है। थोड़ी देर में ये गाड़ी वहां पहुंचेगी। चूंकि यातायात में कोई दिक्कत ठीक है, तो हम अपने दर्शकों को कोर्ट ले चलते हैं। देखिए आप रास्ते में हैं, कोर्ट की तरफ पहुंचने वाले हैं और हम इससे पहले आपसे और इस बख्तरबंद गाड़ी से पहले अपने दर्शकों को कोर्ट की तरफ ले जाते हैं। हमारे सहयोगी सचिन वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या तस्वीरें? कुछ ही देर में बख्तरबंद गाड़ी में आरोपी वहां पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आरोपी को जेल से रवाना हुए हैं उसके बाद कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और गहमा गहमी जो है कोर्ट के बाहर भी तेज हो गई। पहले से ही पुलिस जाब्ता तैनात था और उसके बाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में, जैसे कि 11 बजे का समय तय किया गया था कि तकरीबन 11 बजे कोर्ट पूरे मामले में अपना फैसला सुना सकती है, उसी के मद्देनजर आरोपियों को लेकर रवाना किया गया है। और अगर हम दूरी की बात करें तो जेल से अलवर की जो दूरी है 2 बार हमारे तय कर चुके हैं लवली वाधवा, जो हमारे सहयोगी हैं, वो पहले जेल थे और जेल से अब यहाँ मेरे सहयोग के लिए हमारे साथी पहुंच चुके हैं। उनसे बोले थे जेल से भंवर उनको एक तरह हम कह सकते हैं एस्कॉर्ट करते हुए आ रहे हैं उनके आगे आगे। कितना समय लग सकता है यहाँ पहुंचने में?
देखिए करीब 3 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा फासला है, 3.6 किलोमीटर का पूरा फासला है। करीब 12 मिनट का समय जो है वो यहाँ पर पहुंचने में लगेगा। पूरे रास्ते जो है आगे और पीछे आरोपियों को बख्तरबंद वाहन के अंदर लाया जा रहा है। आगे और पीछे पुलिस की एस्कॉर्ट है। जो यहाँ की एसपी हैं तेजस्विनी गौतम, वो पहुंच चुकी हैं अमले के साथ में। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर जायजा लिया है। अलवर के लोगों को और पूरे राजस्थान के लोगों को इस पूरे मसले की सुनवाई का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जो दरिंदों ने किया था वो कैमरे के सामने भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस बात को कबूल किया, और उसके बाद में लगातार ये बातचीत चल रही थी कि आखिर इस मामले का फैसला कब आएगा। तो ये अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है। पुलिस भी कोई चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि बड़े कंजेस्टेड इलाके में आप और लवली दोनों मेरे साथ रहे, और जो मैं कह रहा हूं उस पर आप दोनों रिएक्ट करें। देखिए अमूमन इस तरह के केसेस में देखा यह जाता है सचिन कि जब इतना ये मामला इस तरह से पूरे देश में गूंजा, उसके बाद जो आरोपी होते हैं या जो दोषी होते हैं उनके प्रति एक जन आक्रोश होता है और सुनवाई के दिन कोर्ट में भीड़ लग जाती है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस एकदम क्लियर है, वहां पर भीड़ जुटने नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद भी मैं चाहता हूं एक बार आप वहां की तस्वीरें दिखाएं और हमें बताएं कि वहां से नियरेस्ट भी जो लोग हैं जिनको इंटरेस्ट होगा वो करीब कितनी दूर है। बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन हैं अविनाश शर्मा, उनसे कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं और ये बताने की कोशिश करें कि किस तरह के गहमा गहमी कोर्ट के अंदर है और जो आम लोग हैं वो किस तादाद में मौजूद है। देखिए स्वप्निल, जब हम यहाँ सुबह पहुंचे थे तभी से यहाँ पे जाब्ता तैनात था। हम तकरीबन 10 बजे के आसपास अलवर कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन बताया जा रहा था कि सुबह 8 बजे ही यहाँ पे पुलिस जाब्ता आ गया था। पुलिस लाइन से जाब्ता मंगाया गया था, स्थानीय थाना पुलिस से जाब्ता मंगाया गया था और आसपास आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है। सामने लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो जानना चाहते हैं कि किस तरह का फैसला है। सामने देखिए बैरिकेडिंग की गई है, ये सारी व्यवस्था इसी के मद्देनजर की गई है। हालांकि कोरोना के चलते पहले से ही यहाँ पर जो है भीड़ कम थी और लोगों की आवाजाही जो है यहाँ पे कम थी, लेकिन फिर भी आज लोग पहुँचे हैं। चाहे वो लोग हों जो अपने किसी केस के सिलसिले में आए हैं या वो लोग हों जो केवल इस केस के बारे में पता करने के लिए आए हैं, तमाम लोगों को कोर्ट से दूरी यहाँ पे रखी गई है। पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी बात की तस्दीक की जा रही है कि किसी भी तरह की जो है यहाँ पे कोई गलती ना हो। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त कोर्ट के अंदर केवल अलाउ उन्हीं वकीलों को किया जाएगा जो कि केस से जुड़े हुए हैं। मीडिया को भी पाबंद किया गया है, मीडिया को भी परमिशन नहीं दी जा रही है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जब जज फैसला सुनाए तब हम उसके साथ वहाँ मौजूद रहें, लेकिन फिलहाल हमको मना कर दिया गया है। ये कहा गया है कि कोविड के चलते कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं होगी। वैसे खुले कोर्ट में फैसला सुना जाता है और अमूमन हर कोर्ट में, छोटे या बड़े कोर्ट में, मैं खुद अंदर कोर्ट के अंदर हमेशा मौजूद रहा हूँ, लेकिन आज शायद वो मौका शायद हमको नहीं मिल पाएगा क्योंकि कोविड के चलते और गाइडलाइन की पालना हमें भी करनी होगी। केवल जो केस से रिलेटेड वकील हैं उन्हीं को अंदर अलाउ करने की बात चल रही है कि केवल केस से रिलेटेड जो वकील हैं वही कोर्ट के अंदर जा सकेंगे। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अंदर अलाउ नहीं किया गया है। कोर्ट के अंदर की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन जो जज जहां बैठे हुए हैं उस पूरे एरिया को है वो पैक किया गया है कर्टेन के जरिए। प्लास्टिक का जो कर्टेन उसके जरिए पैक किया गया है, किसी तरह का संक्रमण ना फैले। पीड़ित पक्ष के जो वकील थे उनसे आपने बातचीत की सचिन। अब मैं चाहता हूं कि जो आरोपी है उनकी तरफ से जो वकील रहे वो शायद अब कोर्ट पहुंच चुके होंगे, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास जब मैं आपसे बात कर रहा था तब वो नहीं पहुंचे थे। अब हो सकता है वो पहुंच गए हों। उनसे आपकी किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? आरोपी के वकील देखना कोई, ये पीछे वाले देखिए आरोपियों के वकील यहाँ बिल्कुल पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने जो है हम तस्वीरों के सामने हमारी कैमरे की जद में भी वो गाड़ी अब आती हुई आपको दिखाई देगी। थोड़ी देर में वो रूट अभी क्लियर करवा लिया गया है। जिस रूट से गाड़ी आ रही है यहाँ पे सामने आप तस्वीरों में नजर भी आ रही है, जिस कैमरे से मैं देखिए उसी बख्तरबंद गाड़ी के पीछे हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र हैं जो लगातार उस गाड़ी की लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और अब देखिए कोर्ट में ये बख्तरबंद गाड़ी आ चुकी है जिसमें वो आरोपी मौजूद है जिन्हें पूरे देश ने दरिंदा कहा है, जिन्होंने अलवर को बदनाम किया है, जिन्होंने अलवर को कलंकित किया, जिन पर गंभीर आरोप हैं अलवर को शर्मसार करने में देश भर के सामने। ये बख्तरबंद गाड़ी आ चुकी है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी पहुंच चुके हैं कोर्ट में। अब बस वक्त की बात है, अपनी घड़ी मिला लीजिए, अगले कुछ ही मिनटों के बाद क्या होगा आरोपियों का ये सामने आ जाएगा। और अब देखिए बख्तरबंद गाड़ी का दरवाजा खुल चुका है और थाना गाजी गैंग रेप कांड के मुख्य चेहरे आरोपी अब इस गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। मास्क पहना हुआ है लेकिन चेहरे पर शर्म नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, शायद उतरने में उनसे कोई चूक हुई है इसलिए एक बार फिर उनके कदम पीछे की तरफ खींचे गए, लेकिन कुछ ही पलों में ये वो चेहरे जिनके प्रति देश भर ने नफरत का इजहार किया, वो चेहरे आ चुके हैं। ये वो आरोपी है जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। सहयोगी सचिन हमारे साथ। सचिन,
एकाएक दरवाजा खोल के उनको नीचे लाते लाते वापस बैक करना पड़ा? कोई दिक्कत? देखिए अभी जितना मैं समझ पा रहा हूँ कोर्ट की तरफ से शायद परमिशन होगी, उसके बाद इनको अंदर लाया जाएगा। और कहा कि मीडिया का जमावड़ा है, इसके अलावा जो आम लोग हैं उनका भी जमावड़ा है, इसलिए इनको तब तक कोर्ट के गाड़ी के अंदर ही शायद रखने की बात चल रही है जब तक कि कोर्ट इनको बुला नहीं लेती। क्योंकि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कोर्ट के अंदर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अभी जो जज हैं ब्रजेश कुमार, वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। वो जैसे ही सीट पर बैठेंगे उसके बाद इनको अनुमति दी जाएगी कोर्ट के अंदर लाने की। क्योंकि जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा है, जिस तरह से लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं जो है वो अभी फिलहाल इनको रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि शायद एक एक या दो करके इनको पहले बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद कोर्ट में इनको एंट्री दी जाएगी। फिलहाल जज ब्रजेश कुमार अपनी सीट पर नहीं है, वो अभी अपने चैम्बर में ही बैठे हुए हैं। लेकिन जो ये देखिए था उस तय समय पर सचिन बोलना चालू करो। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है, वो चेहरे जिन्होंने अलवर को शर्मसार किया, ये आरोप है उन पर, जिन्होंने अलवर को कलंकित किया, ये आरोप है उन पर। माफ कीजिएगा, कुछ ही देर में फैसला आना है इन चेहरों पर। कुछ ही देर में कोर्ट ये बताएगी कि ये चेहरे दोषी हैं या नहीं। कुछ ही देर में कोर्ट ये बताएगी कि ये चेहरे वो दरिंदे हैं कि नहीं जिन्होंने थाना गाजी गैंगरेप कांड को अंजाम दिया, जिसके कारण अलवर को पूरे देश में शर्मिंदा होना पड़ा। ये वो चेहरे जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। थोड़ी ही देर में जज इनकी किस्मत का फैसला सुनाएंगे। एक बार ये निर्धारित हो जाए कौन दोषी है कौन नहीं, उसके बाद सजा पर बहस होगी। और सजा को लेकर देश चाहता था उस वक्त भी कि सबसे बड़ी सजा इन दरिंदों को दी जाए। ये वो हैवान है जिन्होंने अलवर को बदनाम किया। ये वो हैवान है, इन पर आरोप है इस बात का कि उन्होंने एक युवती के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, वीडियो बनाया, फिर वायरल किया। एक नाबालिग आरोपी भी है जिस पर जुवेनाइल कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन यहां इन बालिग हैवानों का किस्मत का फैसला होना है। जी सचिन, लाइव आजकल मजाक हो गई ये बात। देखिए भंवर, क्या आप मेरे साथ हैं? जी जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपके साथ हूँ। भंवर, क्या तकलीफ है, क्या हो रहा है वहां पर? जी स्वप्निल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उनको कोर्ट के अंदर लेकर जाया गया है और कोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूं। आप पुलिस जाब्ता देख सकते हैं किस तरह से जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। 5 आरोपियों को अंदर ले जाया गया है। कोर्ट के अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। हमारे साथी सचिन अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस से उनकी बातचीत चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जाब्ता मौजूद है और सामने ये न्यायालय है, विशिष्ट न्यायाधीश है SC ST के, वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। सचिन क्या चल रहा है फिलहाल? देखिए अभी आरोपी को अंदर लेके गए हैं और फिलहाल हमने कोशिश की थी अंदर जाने की, क्योंकि हमेशा खुले कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है। लेकिन कोविड के मद्देनजर जो है आज मीडिया को अलाउ नहीं किया, केवल उन्हीं वकीलों को अलाउ किया है जो वकील जो हैं केवल इस केस से जुड़े हुए हैं। फिलहाल कुछ देर में इस पूरे मामले में फैसला आ सकता है। तो ये कोर्ट को बताना है कि इनको कन्विक्शन का किया जाता है या नहीं किया जाता है, और उसके बाद सजा के बिंदु पर बहस होनी है कि सजा के बिंदु पर क्या कुछ फैसला होता है। फिलहाल देखिए कुछ ही देर में अब इस पूरे मामले में फैसला आएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये जो सब इंस्पेक्टर हैं, जी भंवर, हमने सुना। मैं इस प्रकरण में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। इस पर बहुत गंभीर प्रकरण है। हमें हर से आज माननीय न्यायालय का जो फैसला आएगा, अच्छा फैसला आएगा। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आरोपी है, दुष्कर्म के 4 आरोपी हैं, इनके खिलाफ किन किन धाराओं में मामला दर्ज था और किस तरीके की सजा आने की संभावना लग रही है? दुष्कर्म के 4 आरोपियों के खिलाफ जघन्य गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें आजीवन कारावास और 30 डेथ तक का पनिशमेंट है।
ताकि न्यायालय द्वारा फैसला किया जाएगा। न्यायालय चलिए स्वप्निल सचिन हमारे साथ है, सचिन से बात करें। सचिन साहब, क्या जज साहब बैठ चुके हैं अंदर? बिल्कुल, देखिए जज ब्रजेश कुमार अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। सबसे पहले जो आरोपी कोर्ट के अंदर आते हैं, अमूमन ये होता है कि उनकी अटेंडेंस ली जाती है, उनसे पूछा जाता है, जज नाम लेके उनके एक का नाम लिया जाता है और उसके बाद वो अपनी अटेंडेंस करते हैं कि हाँ, अपनी तस्दीक करते हैं कि वो स्वयं आरोपी हैं। और उसके बाद अब कुछ ही देर में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय मैक्सिमम लग सकता है। कोर्ट अपना ये फैसला सुना देगी कि इनको क्या कोर्ट ने दोषी माना है या बरी कर दिया गया है। और उसके बाद ये तय होगा कि क्या सजा के बिंदु पर फैसला आज ही कोर्ट करेगी बहस के बाद, या फिर सजा के बिंदु पर बहस जो है वो कल के लिए भी टाली जा सकती है, कोई उसका दिन मुकर्रर किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर में जज ब्रजेश कुमार फैसला सुनाएंगे। वो अपने चैम्बर से अपनी सीट पर आ चुके हैं और अभी जो आरोपी हैं उनकी तस्दीक की जा रही है, उनकी अटेंडेंस हम कह सकते हैं कि ली जा रही है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है इस पूरे मामले में फैसला आ सकता है, जिस फैसले का इंतजार सब लोगों को है। बड़ी विवश घटना थी। देखिए बाबर, यही वो घटना थी जिसके बाद अलवर जिले में 2 एसपी लगाए गए। बिल्कुल, 2 एसपी लगाए गए थे। पूरे स्टाफ बदल दिया गया था। पीड़िता को सरकारी नौकरी ऑफर की गई थी और पूरे देश भर में इस घटना की निंदा हुई थी। और अलवर, जिसमें अगर हम बात करें रकबर हत्याकांड, पहलू हत्याकांड, तमाम तरह के हत्याकांड की वजह से जो है अलवर जो है सुर्खियों में हमेशा से रहता था। उसके बाद ये एक और धब्बा हम कह सकते हैं कि अलवर पे लगा था। मैं आपको बता दूं कि ये जो SC/ST कोर्ट है, यही वो कोर्ट है जिसमें प्रदेश की पहली फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसी SC/ST कोर्ट में 21 जुलाई 2018 को पहली फांसी हुई थी। इस कोर्ट का अपना महत्व है। अभी किस तरह के फैसले की उम्मीद करते हैं सचिन? बिल्कुल, देखिए अभी एक अपडेट ये कि अभी आवाज लगाई गई है। जो वकील अनुपस्थित हैं, आरोपियों के जो वकील अनुपस्थित हैं, उन वकीलों को अंदर यहाँ पे बुलाया गया है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कुछ ही देर में ये फैसला आ सकता है। हालांकि कोविड के चलते सख्ती को ज्यादा कर दी गई है। केवल वकीलों को साथ एक पल बेहद कीमती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम पहले रुक जाते हैं ताकि उसके बाद एक भी हिस्सा न छूटे। लेकिन इस ब्रेक के दौरान भी क्या हुआ वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।